मालिक का नाम जपना, ईश्वर की भक्ति इबादत करना, अल्लाह की याद में झुकना हर इंसान का फर्ज है। पहला फर्ज जो धर्मों में लिखा है, वेद शास्त्रों में लिखा है, पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि इंसान को सुबह उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए और ये धन्यवाद करना चाहिए, मालिक जीवन जो गुजर गया उसमें गलती हुई तो मुआफ करना, और जो खुशियां दी वो तेरा रहमो करम है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं। और ऐसी कृपा करना, ऐसी रहमत करना कि आने वाला टाइम खुशियों से गुजरे, तेरे रहमो करम से गुजरे, और इस काबिल बना देना कि तेरे दर्श दीदार हों, तेरी दया में रहमत मुझ पे बरसे। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया मुझ में ना समा पाए, मुझे तंग ना करे, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे रहबर, हे मेरे दाता, ऐसा बना देना। जो आदमी सच्चे दिल से मालिक से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा याचना करता है, मालिक वाकई उस पे दया में रहमत कर देता है, उसे कृपा दृष्टि के काबिल बना लेता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, क्योंकि आगे हिसाब किताब होगा। यहां पे जो आप काम वासना में, विषय विकार में डूबे हुए हैं, आज ज्यादातर लोग भोगों के कीड़े हैं। गंदगी का कीड़ा जिस तरह गंदगी में रहता है, गंदगी सोच रहती है, गंदगी खाना, गंदगी घर, उसी तरह इस घोर कलयुग में काम वासना, विषय विकार आदमी के दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। वो दिन रात उसी में पड़ा रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी का बना रहता है। तो इसलिए संत पीर फकीर कहते हैं सुमरन कर ताकि तुझे सोझी आ जाए। फिर है क्रोध, गुस्सा, बड़ी बुरी बला है। हमने देखा है गुस्से में लोग चंडाल का रूप नजर आते हैं। बहुत खूबसूरत चेहरे जिनको देख के आप खुश होते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत है, बड़ा समझदार होगा, लेकिन जैसे गुस्सा आता है तो उसका चेहरा चंडाल का बन जाता है, क्योंकि गुस्सा, क्रोध है ही चंडाल का दूसरा रूप। इसलिए क्रोध में आके इंसान अपनों का भी बुरा कर बैठता है, अपनों को बुरा कह देता है, और चाहे सारी उम्र उसके लिए पछताता रहे, लेकिन वो टाइम, वो समय कभी वापस नहीं आता। पर संतों का क्रोध और दुनियावी लोगों के क्रोध में क्या फर्क है? अगर इंसान उसको सहजता से ले ले, अगर सही तरीके से मान ले, तो जीवन सुधर जाए। कबीर जी लिखते हैं संतों का क्रोध भी दाती है। संत पीर फकीर अगर किसी को क्रोध में भी कोई वचन कह देते हैं तो वो भी दात होता है। पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म अपने क्रोध से जला डालते हैं। वो मुरीद उसकी बात को अन्यथा ना ले, दिल पे ना लगाए और मान ले कि मेरे फायदे का किया है, तो जरूर उसके जीवन में फायदा होता है। संतों का क्रोध भी दाती होता है और लोगों का प्यार भी घाती होता है। समाज में आपसे कोई प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो वो गर्जी है, वो स्वार्थी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे लोग तेज होते हैं, ऐसे चतुर चालाक होते हैं, अपनों का ही शोषण करते हैं। अपने बहन भाई, सगे वाले तो नहीं, चलो कोई कजन हो या कोई ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं, तो उनको मान बढ़ाई दे दे के उनमें हवा भर भर के अपना काम करवाते रहते हैं और मान बढ़ाई देते रहते हैं, क्योंकि चंद शब्द बोलने से आदमी फूल के कुप्पा हो जाता है और बिना पैसे का उसे नौकर मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो क्रोध दुनिया का जो है वो घातक है। जिस तरह से गर्म पानी जो होता है वो कभी घरों को जलाया नहीं करता और आग जला के राख कर देती है। गर्म पानी में अगर नीम के पत्ते और कुछ हल्दी वगैरह डाल के जख्म धोया जाए तो ये एंटीबायोटिक का काम करती है। जबकि आग में कुछ भी डालो, आग अगर आपके दामन में पड़ जाएगी तो वो जलाएगी। तो संतों का क्रोध गर्म पानी की तरह होता है, एंटीबायोटिक होता है।
जो आपके पता नहीं कितने रोगों को खत्म कर दे। लेकिन आग, दुनियावी क्रोध आग के मानिंद होता है, जो खुद को भी जलाती है और जो उसके संग करेगा उसको भी जला देती है। फिर है मोह ममता। अपने बच्चों को प्यार करो, अच्छे संस्कार दो, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। ये कोई मोह ममता नहीं है, ये तो आपका इंसानी फर्ज है, ये तो अदा करना है। लेकिन हद से ज्यादा उनके प्यार में फंस के, मोहब्बत में फंस के कई बुजुर्ग उन पे यकीन कर लेते हैं और सारी जमीन जायदाद उनके नाम लगा देते हैं, तो फिर प्यार खत्म हो जाता है। बच्चों के ऊपर वो बोझ बन जाता है और बच्चे घर से निकाल देते हैं। पैसा अपने नाम भी रखो। आपको लगेगा बच्चे आपकी पूजा कर रहे हैं, बस आप खुश रहो, असल में माया की पूजा होती है। अगर पता है कि ये बुजुर्ग सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तो कौन अंडे नहीं लेगा। हर कोई दोनों हाथ जोड़ जोड़ के, हाँ पिताजी आप सब कुछ हैं, मेरे तो मालिक हैं। आप एक बार ये कहो कि मेरे पास तो कुछ नहीं, जो था मैंने दे दिया, फिर देखो वो हाथ जोड़ने वाले कैसे हाथ उठा भी सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, ये भयानक समय है। तो इंसान की विचारधारा है, इंसान जैसे वातावरण में रहता है वैसा असर जरूर होता है। अगर कोई संत पीर फकीरों की परवरिश में पल के बड़ा होता है तो वो सीधा साधा अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेने वाला होता है, उसमें चतुर चालाकी नहीं होती, कोई गुंजलधार बुजारत नहीं होती, वो सीधा साधा बेचारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। और कोई छल कपट में जीवन गुजारता है, बचपन से लेके छल कपटी देखता है, लोगों को बुद्धू बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों को बात बात पे ठग लेना या लोगों को झांसे देना। जिसकी उम्र ही, जिसका बचपन इस तरह से गुजरता है तो वो किसी भी परिवार में फिट नहीं बैठता, क्योंकि वो वहां जाके भी वही राजनीति, वही चीजें शुरू कर देता है। और आदमी घबरा जाता है कि क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं जो सोने की खान को भी ठोकर मार दे, जो सब कुछ देने वाले की भी तरफ मुंह मोड़ दे। ऐसा भी होता है संसार में। तो मोह ममता अंधे ना बनो। कोई आपका आदमी बुरे कर्म करता है, गलत राह पे चलता है, ये मत सोचो कि वो मेरा बेटा है, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा कुछ भी लगता है। आप तो भाई हैं उसके, तो बहन है, तो माँ है, तो बाप है। अगर आप उसको बुरे कर्मों से हटा देते हैं, अगर उसमें सहयोग देने लगते हैं, तो आप अपनी बेड़ी में बट्टे डालने शुरू करते हैं। आप डूबेंगे और परिवारजन को भी डुबो देंगे। इसलिए आदमी को मोह ममता में अंधा नहीं होना चाहिए। फिर है लोभ। लोभ है सर्व पाप का बाप। लोभ लालच यहां आ जाता है, सदियों की बनी हुई दोस्ती मित्रता पल में कच्चे धागे के मानिंद टूट जाती है। प्यार मोहब्बत वही सच्चा है जिसमें कोई गर्ज ना हो। जैसे गर्ज आ गई, प्यार मोहब्बत टूटना शुरू हो जाता है। गर्जी प्यार कच्चे धागे के मानिंद है। जब तक आपकी कोई गर्ज पूरी करता है, आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, तो आप बड़े उसके गुणगान गाते हो। लेकिन जैसी गर्ज पूरी ना हुई तो वो आपको दुश्मन नजर आता है। आप किसी को पैसा देते हो, जब आप देते हो तो वो आपको भगवान कहता है, देवता कहता है। लेकिन जब आपने पैसा वापस मांग लिया तो जो आपको भगवान कहते हैं वो आपको शैतान भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। फिर है अहंकार। अहंकार बड़ी बुरी बला है। अहंकार बहुत तरह का है। किसी को राज पहुंच का, किसी को अपनी खूबसूरती का, किसी को अपने शरीर का, किसी को धन दौलत का, किसी को ऊंचे धर्म का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को कि मेरे पीछे काफी आदमी हैं। तो अहंकार को मार पड़ती थी, पड़ती है और हमेशा पड़ती रहेगी। अहंकार बुरी बला है। कबीर जी ने लिखा है, मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। मैं बुरी बलाए है सको तो निकसो भाग। कहे कबीर कब लगी रहे रुई लपेटी आग। आग को रुई में लपेट के हाथ में ले लो, क्या पता कब वो रुई को जला दे और आपकी चमड़ी को जला डाले। वैसे अहंकार है, वैसे खुदी है। जो खुदी करते हैं, जो अहंकार करते हैं, एक दिन वो धोखा जरूर खाते हैं, एक दिन वो दुखी जरूर होते हैं। ये सच है। जिसके अंदर अहंकार ईगो होती है, चाहे कोई कुछ भी करे,
वो निकलती नहीं जब तक उसे बहुत सारी ठोकरें नहीं पड़ती। कोई एक ठोकर में सुधरता है, लेकिन कईयों की फितरत ऐसी होती है ठोकर पे ठोकर पड़ती चली जाए, और जब वो बिल्कुल टूट जाता है तब होश आती है। लेकिन फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पश्चाताप का क्या फायदा जब पास में कुछ भी ना रहा, सारा प्यार, सारी मोहब्बतें, सारी खुशियां, सारा जमीन जायदाद, धन दौलत, सब कुछ गवा के होश आए चाहे ना आए। अहंकार नहीं करना चाहिए। तन गया सो गवा गया। जो अकड़ता है, अहंकार करता है, मेरे में पता नहीं क्या गुण है, अपने अवगुणों को नहीं देखता, अपने जो कमियां हैं उनको नहीं देखता। अरे तेरी कमियों के बावजूद, तेरे अवगुणों के बावजूद भी अगर तुझे खुशी दे रहा है अल्लाह राम, तू उसका शुक्राना कर, उसका धन्यवाद कर। हे मेरे मौला, हे मेरे सदगुर, हे मेरे अल्लाह, हे मेरे राम, तूने मेरी कमी को नहीं देखा, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र है। ना 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 ना, शुक्र तो लोग करते नहीं ना, जिनके अंदर ईगो होती है, जिनके अंदर अहंकार होता है, जो अहंकार से ठूंस ठूंस के भरे होते हैं, वो शुक्राना करना नहीं जानते। संस्कार ही ऐसे होते हैं कई लोगों के, उनको सिखाया ही ऐसा जाता है, उनकी मति ऐसी, बुद्धि ऐसी होती है। तो अहंकार को मार है। ऊंचा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खंजूर, पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। क्या हो गया तू थोड़ा बड़ा है, क्या हो गया तेरे शरीर में पावर है, क्या हो गया तू खूबसूरत है, तो क्या, किसी को क्या है, तू होगा। मालिक ने खूबसूरती दी है, वो चाहे तो बदसूरती भी बना देगा। इतना घमंड ना कर, इतना अहंकार ना कर। इसलिए ऊंचा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खंजूर, खंजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं फल ला गया अति दूर। पंथी, पथक, रास्ता, उस पे चलने वाला पंथी यानी राहगीर, उसको तो छाया नहीं होती उस खंजूर के पेड़ की, और फल बहुत ऊंचा लगता है, वो खाया नहीं जा सकता। इसलिए अहंकार ना करो, खुद ही ना करो। ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहरा है। कभी आपने सुना है टीलों के ऊपर पानी का तालाब? कभी नहीं। यहां सभी टीलों की झोंक होती है, नीची जगह होती है, वहीं पे पानी रुकता है। प्याला तब भरता है जब वो खाली होता है, सुराही तब झुकती है जब पैमाना खाली होता है। इसलिए अपने अहंकार को दबाओ, अहंकार को मारो, और अहंकार मरेगा राम नाम से, भक्ति इबादत से। तो भाई अहंकार नहीं रहना चाहिए। फिर है मन माया। मन का अहंकार, वो भी एक बला है। आदमी अंदर ही अंदर सोचता है मेरे जैसा अकल वाला, मेरे जैसा बुद्धि वाला, मेरे जैसा समझदार दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अपनी अकल के घमंड में अपना सब कुछ गवा बैठता है, लेकिन फिर भी खाली नहीं होता, परवाह नहीं करता, डूब जाता है। एक बार कोई जमींदार था और कुछ लोग उसके पास आते, उसके बराबर ना बैठते, कहते ना जी आप तो ठाकुर साहब हैं, चौधरी साहब हैं, शर्मा जी हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, क्योंकि हम किसी का धर्म जात से मतलब नहीं। तो वो किसान भाई मूंछें ऐंठता, देखो मेरे बराबर बैठने वाला कोई नहीं, मेरे माँ बाप का रुतबा बहुत ऊंचा है, ये है फला है, मूंछें ऐंठता रहता। और सारे उसके पास आके नीचे दरी में बैठ जाते, हाथ जोड़ते, तो वो अफीम खिलाता उनको, शराब पिलाता, मांस अंडा खिलाता। समय गुजरता गया, गुजरता गया, गुजरता गया। तो एक दिन वो कंगाल हो गया, तो लोग भी आने कम हो गए, क्योंकि वो उसकी मूंछ देखने नहीं आते थे, उससे शराब अफीम खाने पीने आते थे। और जैसे जैसे सारा कुछ चला गया, लेकिन उसकी मूंछ फिर भी वैसी की वैसी रही। मांगना पड़ा तो भी मूंछ वैसी करके, और जब इसकी मूंछ ऊपर, वो मांगने को दे कौन, तो बेचारा भूखा मरने लगा। तो किसी समझदार ने कहा थोड़ा हाथ नीचे को मार ले, शायद तेरी झोली में कुछ अंदर डाल दे। यूं तड़ना और यूं मतलब कि मैं पता नहीं क्या तोप हूं, तोप है तो अपने अंदर ही फट जाएगा भाई, किसी का क्या लेगा। क्योंकि अहंकार को मार, यानी जो अहंकार करता है उसको ही मार पड़ती है। इसलिए मन का अहंकार भी ना करो, मन बड़ी बुरी बला है। नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति मिट्टी में ना मिलाना। फिर है माया। माया जिसने सबको तिगड़ी नाच नचाया, इसने हर किसी को गिरगिट की तरह
रंग बदलना सिखाया। लोग दीन ईमान मजहब बेच देते हैं, रिश्ते नाते को ठोकर मार देते हैं। बुरा हाल हो जाता है जो माया के गुलाम हो जाते हैं। माँ के गर्भ से पैदा हुए, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार, एक बाप का साया मिला, बड़ी आपस में मित्रता है, बड़ा प्यार है, एक दूसरे की जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसा उनके अंदर जज्बात है। समय गुजरता है, विवाह शादियां हो जाती हैं, पैसे का चक्कर पड़ता है, जमीन जायदाद का चक्कर पड़ता है, भाई भाई में तकरार शुरू होती है और तकरार यहां तक पहुंचती कि एक भाई दूसरे भाई को खत्म कर देता है। क्यों? वो खून जो एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, रगों में एक ही खून बह रहा था, एक ही माँ बाप के साए तले बड़े हुए, एक ही जगह थी, वो आंगना था, उस अंगने में खेले, खाया पिया, बड़ी मोहब्बत थी। एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों बन गए? इस क्यों का जवाब सिर्फ और सिर्फ माया, रुपया, पैसा। जैसे रुपये पैसे का चक्कर आया, ये प्यार मोहब्बत को फाड़ देती है। ये ऐसी कैंची है जो कतरे कतरे कर देती है। तो इसलिए धन दौलत, जमीन जायदाद या मन माया का अहंकार ना करो। ये तो बादल की छाया है। ऐसा होते देखा। एक जगह की बात है, बहुत कोई धनाढ़ आदमी था, हमें ख्याल में नहीं था उसके कोई काम थे। वो कहने लगा जी मेरा ये काम है गुरुजी। हमने कहा भाई मालिक से दुआ करेंगे, पर उसने कहा नहीं, आप मेरे ये कागज़ हैं, इन पे हाथ लगाइए, मेरे पे दया मेहर कीजिए। तो पता नहीं कैसे मालिक की रहमत हुई, उस पर दया मेहर हुई। वो कहने लगा मेरे औलाद भी नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे घर में सुख नहीं, शांति नहीं। हमने कहा भाई राम का नाम जपना, सुमरण करना, मालिक ने चाहा तो औलाद होगी, मालिक दया मेहर रहमत करेगा। तो उसका पहला काम बना, पैसा आ गया, जमीन जायदाद मिल गया, धन दौलत मिल गया, कोठियां बंगले बगीचे हो गए। और उस बंगले बगीचों ने इतना भुला दिया कि वो फिर से नशे में डूब गया। सब कुछ करने लगा, बुराइयां करने लगा। जिस सदगुरु मालिक ने दिया उसकी बुराई गाता है, उसको सही नहीं समझता। तो उसको वो चीज नहीं मिली जो फकीर बचन करते हैं। पूछा गया भाई क्या आप बचनों के सही हैं? तो ये जवाब मिला नहीं। तो कैसे सब कुछ मिले? तो आदमी दाता पुल दाता नाल प्यार पा लिया, दाता को भूल जाता है और दाते जो उस मालिक की दिया हुआ सामान है उसके साथ प्यार हो जाता है। यकीन मानिए हमने ऐसे दोगले इंसान देखे हैं, ऐसे दोगले कि अगर उनका पर्दा उठाएं तो साथ संगत को भी पता चले। क्या ऐसे दोगले भी होते हैं? जरूरत पड़ी दिन रात गीत गाते हैं, दिन रात हाथ जोड़ते हैं, दुआ मांगते हैं। और आपने ये भी हमने सुना कि गुरु ही नहीं वो भगवान कहते, नहीं आप तो भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो जी सब कुछ। हम कहते नहीं भाई हम तो दास हैं, हम तो चौकीदार हैं, आप तो जुतियों में बैठने को तैयार। ना 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 ना, हमारे लिए तो भगवान है, हमारा सब कुछ है, दीन ईमान है। और जैसे अपना काम निकल गया, सांप के बच्चों ने सांप वाला काम करना ही था, एकदम से मुंह फेर लिया। जो दिन रात गुण गाया करते थे उनके लिए उनको ऐसे लगने लगा कि ये जो भगवान मालिक जिसको हम कहते थे ये शायद पता नहीं हमारा नुकसान करता है। भूल गए किए गए परोपकारों को। तो ऐसे लोग जब एक बार तो चलो मालिक को झांसा देने में कामयाब हो जाए, किसी फकीर के भोलापन, या उसको ये सोचे कि शायद फकीर को मैंने बुद्धू बना दिया, शायद उसके कर्म थे जो वो चरम सीमा पे पहुंच गया। लेकिन वो मालिक अल्लाह राम की रजा में रहने वाला फकीर जब ये कह सकता है कि जा चाहे तेरे पाप गुनाह तू रहमत पाएगा, तो वो ये भी कह सकता है कि ठीक है एक दिन औंधे मुंह चारों खाने चित्त भी हो जाएगा। और ऐसा चित्त होगा फिर तब कोई दांव पेच नहीं चलेगा। जिधर मर्जी दौड़ते फिरना, पहाड़ों में, उजाड़ों में, जंगलों में, बिएवानों में, टूणे करना, टोटके करना, मेख दबाना, प्याज दबाना, नारियल फोड़ना, चाहे अपना सिर फोड़ना पत्थरों पे जा जाके। जो चीज चाहता है हो जाए, सवाल पैदा नहीं मिल जाए। क्योंकि ये तो रब कहता है कि अगर मैं किसी को दुत्कार दूं तो मेरा संत फिर से रहमत करके उसे मुआफ करवा सकता है। लेकिन जिसे फकीर संत दुत्कार दें बाई चांस, वैसे तो वो दुत्कारते नहीं, और जिसे दुत्कार दें तो भगवान कहता मैं भी उसे नहीं माफ कर सकता।
क्योंकि वो तो मेरे भक्त का ठुकराया हुआ है। सो कईयों को ये भ्रम है कि यहाँ नहीं तो बहुत कुछ है। देखते हैं मालिकों का है मामला, इसमें किसी का क्या है। तो टाइम बताता है, समय बताएगा। तो ऐसा हो रहा है, साथ संगत आके बताती है, बड़ी हंसी आती है कि जो कल तक कहता था मालिक राम अल्लाह तो यहीं पे सब कुछ, और आज कहता नहीं पहाड़ में मिलेगा। वहां टक्कर मारी, टूने टोटके किए चरस्ते पे। गांव में होता है चरस्ता जो होता है, वहां जाके टूना उतारना, किसी के खेत में मेख दबवा देनी। क्योंकि बहुत हैं उस्ताद जो ये सिखाते हैं, मुर्गा दे दे, मुझे लाल कच्छा पहनना, लंगोट दे दे, काला कच्छा पहनना, काला कपड़ा दे दे, शराब की बिस्की की बोतल दे दे, बकरे की नाड़ तू रख लेना, बाकी का जिस्म दे दे, तो मुर्गा दे दे। ऐसा ऐसा सामान मांगते हैं। और वो धार्मिक कहलाने वाले जिससे सब कुछ मिला उसको छोड़ के वो पत्थरों में उजाड़ों में ठोकरें मारते फिरते हैं और उनके जीवन में ठोकरें लिखी जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पर जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आदमी के कर्म खोटे हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, तो फिर उसकी बुद्धि विवेक भी विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। वो किसी संत पीर फकीर की नहीं मानता। बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जिसका मन बिगड़ जाए, जिसका विश्वास डोल जाए, डगमगा जाए, वो ऊपर ऊपर से तो चाहे सजदा करता रहे, लेकिन अंदर से उसका मन उसको इतना सता देता है कि उसका यकीन नहीं रहता। और जब यकीन नहीं रहता तो रहमो करम भी उसके पास नहीं रहता। वो कोरा हो जाता है, खाली हो जाता है, और उसे किधर भी कोई सुख शांति आनंद नहीं रहता। तो इसलिए भाई मालिक का नाम जपना चाहिए, उससे की भक्ति इबादत करना चाहिए, मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। डरिए उस मालिक से जो सब कुछ दे सकता है, वो ले भी सकता है। आपके कर्मों का ही फल नहीं कि आपको कोई रुतबा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शातिरता या आपकी होशियारी ने सब कुछ कर दिया। ये तो मालिक की कृपा दृष्टि ने कर दिया, उसकी दया ने कर दिया। और शातिरता करते जाओगे, मटका भरता जाएगा, और एक दिन ऐसा फूटेगा कि उसका लावा आपसे संभाले भी नहीं संभलेगा। इसलिए बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, गलत कर्म नहीं करने चाहिए। मालिक से मालिक को मांगो, अल्लाह वाहिगुरु राम से राम को मांगो, तो दोनों जहां की खुशियां वो आपको बख्शेगा और दया में रहमत से माला माल जरूर कर देगा। किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। ये तो आदमी का तुच्छ दिमाग है जो सोच लेता है गुरु मुझसे नफरत करता है, गुरु मुझे गलत कहता है। पता बोलो क्यों? क्या आप गुरु को लाखों रुपए देने वाले थे जो देना बंद कर दिया? क्या वजह है? क्यों कहेंगे वो? किस लिए कहेंगे? तो वो भी शिष्यों को एक औलाद की तरह समझते हैं, एक टीचर मास्टर लेक्चरर की तरह सिखाते हैं। और जब देखते हैं कि बच्चा समझता नहीं है, वो मानता नहीं है, तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और उनका कोई मकसद नहीं होता किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जो आत्मा तड़फ रही है अंदर ही अंदर, वो सिर्फ गुरु संत जानता है कि फला आत्मा उस जीव की तड़फ रही है, वो व्याकुल है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन संत कभी ये नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि भाई ये मालिक की औलाद है, ये गलत राह पे क्यों चल पड़े, ये इस राह पे चलेंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे, आने वाले टाइम में इनको बेअंत कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो इसलिए वो शिक्षा देते हैं, इसलिए वो समझाते हैं, इसलिए वो टाइम देते हैं कि भाई दुनिया की नरक में मत पड़। तुझे जो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम सतगुर का जो राह मिल गया है, अरे ऐसा रास्ता, तेरे अच्छे संस्कार होंगे माँ बाप के, तेरे पिछले जन्मों का पुण्य कर्म होगा, जो तू इस घोर कलयुग में, यहाँ इंद्रियों का बोलबाला है जो आदमी को व्याकुल कर देती हैं, मित्र की बजाय दुश्मनी का काम करती हैं मन इंद्रियां। तो ऐसे भयानक कलयुग में तू भक्ति में लग गया, और वो भी बचपन जवानी में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये अगर कहें तो एक गोल्ड मेडल है जो पूरे वर्ल्ड में कोई भागों वाला लेता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पर तेरा मन तुझे मानने नहीं देता, वो शैतान का रूप धारण करता है और तुझे गुमराह करता है, तुझे भटकाता है। कुछ नहीं पड़ा भक्ति में,
अरे कुछ नहीं रखा, क्या मिल गया तुझे, इतना टाइम लगा दिया। वो तो राम जानता है या तेरी आत्मा जानती है। मन नहीं मानने देगा। कितना आनंद से रहता है, कितना सुकून से रहता है, कितना शांति से रहा। हम उम्र से पता कर, जो दुनियावी भंवर में फंस गए उनका क्या हाल हुआ। वो कितने दुखी रहे, कितने परेशान रहे। जब तू देखेगा तो समझेगा कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है। तो भाई संत सिखाते हैं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से लोगों को शिक्षा देते हैं। चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, उनके लिए तो सब मालिक की औलाद हैं कि आप अपने मन के पीछे ना चलो। आपका मन आपको दुखी करेगा। ये मन ऐसी जालिम ताकत है जो आदमी के दिलो दिमाग पे कंट्रोल कर लेती है और फिर वह आदमी चिंताओं में, परेशानियों में डूबा रहता है। इसलिए मन की ना सुनो, मन बड़ा ही जालिम है। ये गुरु के वचनों को हफ्ता 10 दिन याद रखता है, फिर धीरे धीरे बुलाना शुरू कर देता है। तो मन को ढीठ ना होने दो, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दो। अगर मन आपके ऊपर छा गया तो आपकी करी कराई बंदगी खाक में मिला देगा। इसका भरोसा ना करो। संत पीर फकीर यही शिक्षा देते हैं कि मन से लड़ो तो समझो कलयुग में आप भक्ति कर रहे हैं। मन से लड़ना मीन्स अपने अंदर के बुरे विचारों से लड़ना। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो गंदे विचार आते हैं, उनसे लड़ाई करो, उनसे लड़ो, ताकि वो विचार आपके अंदर घर ना कर जाएं। और लड़ने के लिए तरीका राम का नाम है, प्रभु की भक्ति है। उस भक्ति के द्वारा ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकेंगे। और कोई तरीका नहीं, कोई युक्ति नहीं। चलते बैठ के लेट के थोड़ा थोड़ा सुमरन करो। आपका जो टेंशन है, आपका जो गम है, आपका जो दुख है, आपकी जो समस्या है, परेशानी है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आदमी जब अंदर से गमगीन होता है, समस्याओं से घिरा रहता है, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं आता। जब अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जब मन खींचातानी में लगाए रखता है, चेहरे पे नूर नहीं आता, अंदर खुशी नहीं आती। वो डुप्लीकेट ड्रामे तो करता रहता है। जैसे समाज में जाता है, जैसे लोगों में जाता है, वैसा मुंह तो बना सकता है, लेकिन उसका चेहरा चुगली खा जाता है कि वो अंदर से टूटा हुआ है, वो गमगीन है, वो दुखी है। तो भाई आप अपने अंदर की सफाई करो, अपने अंदर की भावना को पवित्र करो। टाइम दो, टाइम। आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं। आपके पास खाने को टाइम है, नोट कमाने को टाइम है, विषय विकार में रात को डूबने को टाइम है, और काम धंधे के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की याद के लिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं देना चाहता, थोड़ा सा वक्त नहीं देना चाहता, और मांगता है बहुत बड़ी बड़ी मांगे। कहता है हे राम, हे प्रभु, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह, अगर तू मुझे दे देगा तो क्या तेरा खजाना कम हो जाएगा? वाकई उसका खजाना तो कम हो ही नहीं सकता। पर क्या तूने कभी तड़प के उससे मांगा है? कभी उसके लिए टाइम दिया है? नहीं दिया। समय देगा तो वो तुझे भी देगा, कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या तूने दृढ़ विश्वास किया है? क्या निरंतर तूने सुमरन किया है? कंटिन्यू
लगातार, ये थोड़े ही ना 2 दिन आप रोए, दुखी हुए, दुनिया की तरफ से भक्ति करने लग गए और सोचा देखा बड़ा वैराग्य है, आपने कन्वर्ट किया है, उसको बदला है। असल में तो दुनिया की वजह से, मोह ममता की वजह से आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। कहीं मालिक के प्यार में वास्तव में झड़ी लग जाए तो वो मोतियों की लड़ी बन जाए, हीरे जवाहरात बन जाए। पर आदमी दुखी होता है। कई बार आपने देखा होगा, हमने देखा है, किसी के कोई गुजर जाता है, कोई मर जाता है, माता बहनें वहां बैठने जाती हैं तो वो उनका दुख नहीं रोती, वो अपना दुख रोती हुई वहां आंसू बहाती हैं। यानी आंसू उनके घर जाके बहाने हैं, रोना है अपना दुख। उसी तरह से आज कलयुग में आदमी है, रोता है काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में, लेकिन दिखाता है कि हे राम मैं तो तेरी याद में रो रहा हूं। तो ये नाटकबाजी उसकी दरगाह में मंजूर नहीं होती। ये भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आपका दिल दुखाने के लिए नहीं। क्योंकि हकीकत अगर आप नहीं समझोगे, आपको यही नहीं पता चलेगा सच्चा वैराग्य होता क्या है। आप निरोल उसकी याद में तड़फ के देखो, निरोल उसकी याद में आंसू बहा के देखो और बुराई का संग छोड़ के देखो, चाहे 2-4 महीने करके देख लो। और फिर देखना वो वैराग्य कैसे आपके अंदर के घावों को भर देता है, अंदर की मिट्टी को साफ कर देता है और इस काबिल, इस लायक बना देता है कि आप कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक के नूरे दर्श दीदार जरूर कर पाएंगे। आप अपने विचारों पे कंट्रोल जरूर कर पाएंगे। पर निरंतर सुमरन हो, निरंतर भक्ति हो। भक्ति में विघ्न पड़ जाता है जब आप गलत सोहबत करते हैं या एक बात भी गलत सुनते हैं। हाथ जोड़ो ऐसे लोगों को, प्यार से मोहब्बत से करनी कतरा जाओ, लड़ना झगड़ना नहीं। पर ऐसे लोगों की सोहबत एक रूहानियत के चाहवान को, एक रूहानियत के चाहवान को, भक्ति इबादत करने वाले को बड़ी ही घातक साबित होती है। क्योंकि उसका मन उन बातों को पकड़ता है और फिर रील चढ़ा देता है, और वो जैसे जैसे रील नहीं, एक कैंची है जो आपकी भक्ति को काटती चली जाती है। जितनी बुराई आप सोचते चले जाते हैं, जितना गलत सोचते चले जाते हैं, थोड़ी बहुत भी जो आपने बंदगी इबादत की थी उसका सर्वनाश कर लेते हैं। तो इसलिए अंदर राम नाम की बात चले, प्यार मोहब्बत की बात चले, आप अच्छे भले पुरुषों का संग करो। कोई जरूरी नहीं है संग करना, आप अकेले रहें तो भी मालिक की याद में रहें। किसी और की याद में तड़फोगे, दुख मिलेंगे, परेशानियां मिलेंगी, गम मिलेगा, टेंशन मिलेगा और रास्ते से भटकाव मिलेगा। अगर मालिक की याद में तड़फोगे तो परमानंद मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, हर अच्छे नेक काम में सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश, यही प्रार्थना कि आप सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करें, मालिक का नाम जपें और मालिक के औलाद की निस्वार्थ भावना से सेवा करें। क्योंकि सेवा का मेवा जरूर मिलता है और नगदो नगद मिलता है। ऐसे ऐसे रोगी, ऐसे ऐसे बीमार जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज बताया कि आपका कोई इलाज नहीं, उन्होंने तन मन धन से इंसानियत की सेवा की, मानवता की सेवा की, और आपको सच कहते हैं ऐसे लोगों के रोग पल में उड़ गए। पर कलयुग में आदमी नशे पे धन लगा सकता है, ऐशो आराम के लिए धन लगा सकता है, इलाज पे धन लगा सकता है, लेकिन परमार्थ में एक नया पैसा लगाने को तैयार नहीं होता। 60-60 हजार, 50-50 हजार महीने का कमाता है और फिर भी रोता रहेगा, आंखें सुजाए रखेगा, मुझे कोई फायदा नहीं, कुछ बचता ही नहीं यार। तो जिनको रोज का 100 मिलता है उनको तो बचता है, आपको 50 हजार महीने का मिलता है, आपको कुछ बचता ही नहीं। जब बीमारी आ गई तब किधर से लगाओगे?
फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है तो बचता है, लेकिन परमार्थ करना है, एक पैसा नहीं करना चाहते। एक पैसा अगर परमार्थ करो, मानवता की सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों के इलाज में सहायता करो, तो आपका ही नहीं आपके परिवार का भी उद्धार जरूर हो सकता। सत्संग इस घोर कलयुग में एक ऐसी संजीवनी है जो मरती हुई इंसानियत को पुनर्जीवित कर देती है। गम, दुख, दर्द, चिंताओं में पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां के इंसान बैठे और सुन के अमल करे, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने, अमल करे, तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, माली का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। माली का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है, और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते। वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े। हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। साइंस के स्टूडेंट थे, नॉन मेडिकल के, तो जितना थोड़ा पढ़ पाए, ज्यादा नहीं, जितना भी पढ़ पाए बहुत कम। तो बेपरवाह जी बोलने लगे कि आप सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदरकुट का श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए। हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी
अवतार हुए और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्मयोगी कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु माँ के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्मयोगी और ज्ञान योगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु सहबान 10 के 10 गुरु सहबान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो ते वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो, और खुद भी उन्होंने मेहनत। श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्मयोगी और ज्ञान योगी। सिख धर्म में बोला दशानवादी किरत करो और वाहिगुरु दा नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है। वो तो देता है, और इतना देता है आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो। ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा, और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चट कर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा।
हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो कुरान पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौ घात समाना, कि पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु साहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नाही, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख, जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं। मन यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मन राम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफस शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध। मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया गूढ़, मुग्ध का मतलब मूर्ख। मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा? मुंह काला, ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र बाग, पवित्र गुरबाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा है सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही, हे अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पर चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है।
पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फूं फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, हंकार, मैं कुछ हूं, ऐसे बैठना ही बता रहा है कि तेरे में कुछ भी नहीं है। क्योंकि गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने ये बताया है, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम हो वहां नमन किया जाता है, यूं नहीं तना जाता। ये किसी धर्म में लिखा हुआ नहीं।